अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना चैप्टर नंबर 12 का अगला लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 12 दो दिन से हमने लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं चैप्टर नंबर 12 के। चैप्टर नंबर 12 का नाम हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। स्फेरिकल मिरर्स हम पढ़े थे। कल हमने स्फेरिकल मिरर्स का पार्ट नंबर 1 किया है और आज हम स्फेरिकल मिरर्स का पार्ट नंबर 2 करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज वही बात के स्फेरिकल मिरर्स का हमारे पास आज हमने करना है पार्ट 2 स्फेरिकल मिरर्स का। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस पहला कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अगर आपने पूरा चैप्टर सरवाइव करना है। तो अगर आप पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस का कॉन्सेप्ट पक्का पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तवज्जो से समझना। क्या कहता है जी, द प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो लाइन जो ज्वाइन करती है किसको? पहली बात सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने कल बताया था, इसको सी से जाहिर करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल एंड व्हाट पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे यहाँ पर ये वाला पॉइंट मैंने कहा था कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट उसको क्या बोलते हैं? पोल। तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको क्या लिख दिया हमने? पोल। और आपको पता है कि हर स्फेरिकल मिरर पीछे से किसी ना किसी स्फेयर से बना होता है। तो इस स्फेयर का सेंटर यहाँ पर कहीं पर होगा। तो ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको याद है ना, किसी भी स्फेयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसी भी लेंस के सेंटर को क्या बोलते हैं या मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और ऐसी लाइन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो किसको जोड़े? पहली बात सेंटर ऑफ कर्वेचर को और किसको जोड़े? पोल को। उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूं कि जो पोल और प्रिंसिपल एक्सिस को मिला रही हो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रही हो, तो ये जो मैंने रेड कलर की लाइन ड्रॉ की है ये लाइन क्या है? दिस लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गई बात? सो ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमेजेस क्या होती हैं हमारे पास। आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या कहता है जी? रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम अ कनकेव मिरर। किससे रिफ्लेक्शन हुई है? फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कैसे मिरर से रिफ्लेक्शन हुई? कनकेव मिरर से। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक कनकेव मिरर है। कहता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कैसे मिरर से? कनकेव मिरर से। रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं कन्वर्ज एट अ पॉइंट एफ। किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एफ। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठे होना, मिलना। और ये जिस पॉइंट पर रेज मिलती हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहना चाह रहा है? देखो, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये आपका पोल था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरे पास पोल है, और इनको मिलाने वाली जो लाइन है ये लाइन है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन इन दोनों को मिला रही है इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपने याद रखना। और प्रिंसिपल एक्सिस से अगर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हो यहाँ पर, मतलब एक पेंसिल मान लें आपने यहाँ पर रखी है, एक बात आपने याद रखनी है, इससे लाइट की रेस जाएंगी किसकी तरफ? लेंस की तरफ या मिरर की तरफ। और यहाँ से भी लाइट की रेस जाएंगी मिरर की तरफ। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो नीचे से भी लाइट की रेस जाएंगी, यहाँ से भी लाइट की रेस जाएंगी। और जब रिफ्लेक्शन होगी तो ये लाइट की रेस रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। और आपने पढ़ा हुआ है कि लाइट की रेस की रिफ्लेक्शन कैसे होती है कि ये लाइट की रेस इधर को रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, इसी तरह ये वाली लाइट की रेस भी इधर को रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ये यहाँ को और ये यहाँ को। तो आपने देखा कि यहाँ पर इस जगह पर सारी लाइट की रेस मिल गई हैं, यानी सारी लाइट की रेस एक पॉइंट पर क्या हो गई हैं? कन्वर्ज हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं यहाँ पर। बेटा ये जिस पॉइंट पर इकट्ठी हुई है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और इसको जाहिर करते हैं कैपिटल एफ से, ये याद रखना। तो ये इस पॉइंट को मैं एफ कह देता हूं क्योंकि ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या है? वो पॉइंट जहां पर आगे सारी रेज ऑफ लाइट क्या हो जाए? मिल जाए। एक और बात याद रखनी है, प्रिंसिपल फोकस ही वो पॉइंट होता है जहां पर आके आपकी इमेज बनती है, यानी जहां पर सारी लाइट की रेस मिल जाती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और जहां पर वो मिलती हैं असल में वहां पर क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है, फोटो बन जाती है। तो यहाँ पर इमेज बनेगी।
सॉरी, इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द प्रिंसिपल फोकस। और ये प्रिंसिपल फोकस हमने किसकी बात की है, अभी अभी हमने बात की है कनकेव मिरर की। देखो ये कनकेव मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर नहीं है। कन्वेक्स मिरर की भी बात करते हैं। पहले कनकेव मिरर के बारे में एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है। हैंस कनकेव मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर्स। तो कनकेव मिरर्स के दूसरे नाम क्या रख देते हैं हम, कन्वर्जिंग मिरर्स। कनकेव मिरर्स का दूसरा नाम क्या रख देते हैं, कन्वर्जिंग मिरर्स। ये आपने एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है कि कनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, जैसे मेरे पास ये कनकेव लेंस है और ये उसका प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट से लाइट की रे आई तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट से लाइट की रे आई तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरह नीचे से लाइट की रे जाएगी तो रिफ्लेक्ट, और नीचे से लाइट की रे जाएगी तो रिफ्लेक्ट। यहाँ पर सारी रेज ऑफ लाइट मिल गई। क्या इसने सारी रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। यानी कनकेव लेंस का काम क्या करना है, कन्वर्ज। इसी वजह से हम कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, क्योंकि इसका काम कन्वर्ज करना है तो हम इसको बोल देते हैं, इस लेंस का नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रियल फोकस क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहता है जी सिंस चूंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली पास थ्रू दिस पॉइंट, किस पॉइंट से, प्रिंसिपल फोकस से। अभी मैंने किसके प्रिंसिपल फोकस की बात की है, कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस से। तो कहता है कि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली पास थ्रू दिस पॉइंट, कनकेव मिरर के पॉइंट से रेज ऑफ लाइट असल में पास कर रही है एक्चुअली, तो इसको क्या बोलते हैं, रियल फोकस। जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस, और यहाँ से रेज ऑफ लाइट असल में गुजर रही है, तो दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, रियल फोकस। तो आपने एक और बात याद रखनी है। पहली बात तो कनकेव मिरर्स का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर्स का फोकस कैसा होता है, रियल फोकस। रियल फोकस वो फोकस होता है जहां पे लाइट की रेस असल में पास करें, असल में गुजर रही हो वहां से, उसको बोलते हैं रियल फोकस। अगर असल में ना गुजर रही हो उसको क्या बोलते हैं, वो आगे पढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है कन्वेक्स मिरर। अभी देखो ना, हमने बात की थी किसकी, कनकेव मिरर की। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। कहता है जी इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के केस में रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पर एक मिनट में इसको रेस कर रहा हूं। यहाँ पर कहता है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, किसके केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में, रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये जो ब्लैक वाली लाइन नजर आ रही है आप सबको, ये इस डायग्राम को आप सबने देखना। तो ये ब्लैक वाली लाइन, ये ब्लैक वाली लाइन को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ब्लैक वाली लाइन मेरे पास क्या है। तो आपने बताना है कि ब्लैक वाली लाइन क्या है, ब्लैक वाली लाइन है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस जो है इसके साथ ये वाली रेस क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री। appear to come from a point F situated behind the mirror. Rays of light appear to diverge from F. इसका दूसरा बात ये है, मैं अब समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ना आपके पास इधर ऑब्जेक्ट पड़ा था, ऑब्जेक्ट से लाइट की रे आई, लेकिन आपको पता है इधर से टकराएगी तो इधर को रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि मिरर की शेप ही ऐसी है। इसी तरह अगर लाइट की रे यहाँ से आई तो इधर टकराई है तो इधर को रिफ्लेक्ट होगी। अब क्या ये रेज ऑफ लाइट कहीं मिली, नहीं। क्या ये रेज ऑफ लाइट कहीं मिली, नहीं। ये इधर चली गई और ये इधर चली गई। समझ में आ रही है बात, ये मिली नहीं, लेकिन फिर भी इमेज बनती है। तो मैंने तो बताया कि इमेज तो तब बनेगी जब लाइट कहीं पर मिलेगी या रेस कहीं पर मिलेंगी। यहाँ पर तो लाइट की रेस मिली नहीं, ये इधर को चली गई और ये वाली इधर को। तो फिर मैं इन रेस को पीछे को एक्सटेंड करता हूँ, इन रेस, इस रेस को भी मैंने पीछे को एक्सटेंड किया, तो मुझे पता चला कि ये तो मिरर का ये फ्रंट है, ये फ्रंट है मिरर का, और ये मिरर की क्या है, बैक। तो मैंने देखा कि ये रेज ऑफ लाइट तो यहाँ पर मिल रही है, कहाँ पर, मिरर की बैक पर। तो ये वाला फोकस किस केस में आता है, ये कौन सा मिरर है मेरे पास, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज कहाँ पर बनती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बैक पर। तो कहता है जी इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट एफ सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये जो लाइट की रेज हैं ये कहाँ से आ रही हैं, ये पॉइंट एफ से आ रही हैं, और पॉइंट एफ कहाँ पर लिखा हुआ है, किस जगह पर है, बिहाइंड द मिरर। अब एक और बात याद रखनी है, कहता है जी रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ। आपने अभी ऊपर एक लफ्ज पढ़ा था यहाँ पर, कन्वर्जिंग मिरर्स, जो रेज ऑफ लाइट को एक जगह पर, ये रेज ऑफ लाइट है ये मिल गई एक जगह पर, तो इसको बोलते हैं कन्वर्ज। एक और इसका उल्टा लफ्ज होता है डाइवर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना, डाइवर्ज का मतलब आपने याद रखना है, डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, फैलना। मसलन यहाँ पर अगर आप देखें, मैं यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर बना रहा हूँ, ये कन्वेक्स मिरर है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट की रेज आई इधर चली गई,
यहाँ से लाइट की रेज आई, इधर चली गई, इसी तरह नीचे से लाइट की रे आई, इधर निकल गई, इधर से इधर निकल गई। लाइट की रेज क्या हो गई हैं, डाइवर्ज हो गई हैं। किस मिरर में, कन्वेक्स मिरर में लाइट की रेज फैल गई हैं, डाइवर्ज हो गई हैं। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, फैल जाना। तो कन्वेक्स मिरर में लाइट की रेज फैल गई हैं, डाइवर्ज हो गई हैं। तो ऐसे लेंस को क्या बोलेंगे फिर, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। ऐसे मिरर को क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। तो कहता है जी कि सो कन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर्स को डाइवर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट को क्या कर देते हैं, डाइवर्ज। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है फोकल लेंथ। एक बात याद रखनी है, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एफ से तो हम पुराने चैप्टर में फ्रीक्वेंसी को जाहिर करते आए हैं। यस, पहले फ्रीक्वेंसी को जाहिर करते थे, लेकिन इसी एफ से अब हम फोकल लेंथ को भी जाहिर करेंगे। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, जहां पर लेंस की बात आएगी वहां पे फोकल लेंथ ही होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। फोकल लेंथ क्या होती है, कहता है जी फोकल लेंथ, यहाँ पर स्मॉल है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। कहां से, पोल से। पोल क्या होता है, ये आपके पास मिरर है और ये मिरर का सेंटर है। मिरर के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट को क्या बोला करते हैं, पोल। तो ये आपके पास क्या है, पोल। तो कहता है इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कौन सा पॉइंट होता है जहां पर क्या बनती है, इमेज। तो ये उस पॉइंट तक का फासला होता है, कहां से, पोल से। पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला होता है। यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दूं, यहाँ से लाइट की रेज आएंगी और यहाँ से ये इस तरह से कन्वर्ज हो जाएंगी। यहाँ पे लाइट की रेज आएंगी और यहाँ से ये इस तरह से क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। नीचे से लाइट की रेज आएंगी, ये यहाँ से इधर को कन्वर्ज, और इधर से लाइट की रेज आएंगी तो ये यहाँ से इधर को कन्वर्ज। अगर आप देखें, गौर करें, तो यहाँ पर लाइट की रेज मिली है, यहाँ पर इस जगह पर लाइट की रेज मिल गई। और मैंने कहा था कि जिस जगह पर लाइट की रेज मिल जाए उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस एफ। ये आपका पोल है और ये आपका प्रिंसिपल फोकस है। तो प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक के फासले को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, एफ, फोकल लेंथ। तो इस फासले को, डिस्टेंस को या लेंथ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। समझ में आ गई बात। तो जहां पर इमेज बन रही है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ से, और ये मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल। और इन दोनों के दरमियान का ये जो फासला है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, आगे चलते हैं। एक और बात प्लीज, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अच्छा, एक और बात कहता है फोकल लेंथ स्मॉल एफ इज रिलेटेड टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। किससे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये आपके पास मैंने बताया था स्फेरिकल मिरर असल में किससे बना होता है, स्फेरिकल मिरर बना होता है आपके पास एक सफेयर से। स्फेरिकल मिरर बना होता है किससे, एक सफेयर से। और इस सफेयर का ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो बीच वाला पॉइंट होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से सर्कमफेरेंस तक का फासला क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कहता है फोकल लेंथ इज रिलेटेड टू रेडियस ऑफ कर्वेचर एज एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। यानी फोकल लेंथ का फार्मूला क्या है, आर बाई 2। यहां से अगर मैं रिलेशन निकालूं तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं बनता, दोनों ऊपर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। यानी फ्रीक्वेंसी आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर किसी लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी क्या होगी, कम। और अगर किसी लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी क्या होगी, ज्यादा। तो ये आपने फॉर एन एमसीक्यू याद रखना है, ये रिलेशन भी। और ये वाला रिलेशन तो एमसीक्यू में पक्का आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर ना ये फोकस के दरमियान कंपैरिजन आ गया, फोकस के दरमियान क्या आ गया, कंपैरिजन। अच्छा, अभी मैं आप लोगों के सामने ना कन्वेक्स मिरर बनाने लगा हूँ। ये मेरे पास आ गया कन्वेक्स मिरर। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ से हम लाइट की रेस लेके जाएंगे। ये आपके पास मसलन लाइट की रेस आई, ये इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये लाइट की रे आई, ये इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरह नीचे से भी लाइट की रेज आएंगी, ये इधर को रिफ्लेक्ट, और नीचे से लाइट की रेज आएंगी तो इधर को रिफ्लेक्ट। अब मुझे बताएं कि क्या लाइट की रेज कहीं पर मिली है, नहीं मिली लाइट की रेज कहीं पर। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इनको पीछे एक्सटेंड करके देखता हूँ, हो सकता है यहाँ पर मिल जाए। तो ये जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ना, इसको पीछे को ले आओ। ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसको पीछे को ले आओ, ऐसे पीछे को ले आए, पीछे को ले आए। इसको भी ऊपर की तरफ जा रही है, इसको भी पीछे को ले आओ। ये भी ऊपर को जा रही है, नीचे को जा रही है, इसको पीछे को ले आओ, इसको भी पीछे को ले आओ। ये सब यहाँ पर मिल गए। यानी आपका प्रिंसिपल फोकस ये है, जहां पर रेज ऑफ लाइट मिलती हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पर आपकी क्या बनेगी, इमेज। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर असल में कोई लाइट की रेस आई है, नहीं। लाइट की रेस तो सारी किधर को निकल गई, इधर को रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली इधर को रिफ्लेक्ट हो गई। असल में तो लाइट की रेस आई ही नहीं।
तो ये वाला जो फोकस होता है ना, इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस, क्योंकि असल में तो यहाँ पर कोई भी रेज आपके पास नहीं आई। तो ऐसे फोकस को क्या बोलते हैं? वर्चुअल फोकस। रियल फोकस कौन सा होता है? जो यहाँ पर बनता है मिरर के सामने, जो मिरर की बैक पर बनता है, वो कौन सा फोकस होता है? वर्चुअल फोकस। और इसको वर्चुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रेज ऑफ लाइट असल में नहीं आती। अब इसका कंपैरिजन है, देखें। पहले कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो ये कन्वेक्स मिरर की बात की ना हमने, कहता है द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। फोकस कहाँ पर होता है? बिहाइंड द मिरर। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये मिरर का फ्रंट है, ये वाली साइड सारी, और ये मिरर का क्या है? बैक। तो यहाँ पर देखो कि फोकस कहाँ पर है? बैक पर है। तो यहाँ पर ये वाला जो वो बैक पर बिहाइंड द मिरर फोकस होगा ना, उस फोकस को बोलते हैं वर्चुअल फोकस। उस फोकस को क्या बोलते हैं? वर्चुअल फोकस। अच्छा, मैंने आपको एक और बात बताई थी, जिधर फोकस होगा उधर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। जो वर्चुअल फोकस वाली इमेज होगी ना, उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। उस इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज जो वर्चुअल फोकस के ऊपर बने, यानी बिहाइंड द मिरर बने। किधर बने? बिहाइंड द मिरर। तो उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो यहां से हमने देखा कि कन्वेक्स मिरर के अंदर कौन कौन से फोकस हैं। पहली बात, वर्चुअल फोकस है, और वर्चुअल फोकस होने की वजह से इमेज भी कौन सी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। लेकिन अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं तो कहता है द फोकस इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। फोकस कहां पर होता है? फ्रंट ऑफ मिरर पे। जैसे ये वाला आपके पास कनकेव मिरर है, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, और ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज आएंगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। लाइट की रेज आएंगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। नीचे से भी लाइट की रेज आएंगी, यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यहाँ से रेज आएंगी यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी इमेजेस, सारी जो रेज ऑफ लाइट है, ये इस पॉइंट पर मिल गई, इस वाले पॉइंट पर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। और ये फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। ये फोकस कहाँ पर है? फ्रंट पर। तो फ्रंट वाले फोकस को क्या बोलते हैं? रियल फोकस। तो इसका फोकस फ्रंट पर है, इस फोकस को क्या बोलते हैं? रियल फोकस। और रियल फोकस से जो इमेज बनेगी वो कैसी इमेज होगी? दैट इमेज वुड आल्सो बी रियल इमेज। ये हमने यहाँ आगे चलते हैं हमारे पास। द फोकस इज रियल बिकॉज रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस। तो कहता है कि इसका फोकस कैसा है? रियल। तो ये तो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया कि रियल फोकस होता है। क्यों? क्योंकि असल में रेज ऑफ लाइट यहाँ पर क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, मतलब मिल रही है। अच्छा, लेकिन अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कहता है फोकस इज वर्चुअल। फोकस कैसा होता है? वर्चुअल। तो ये मैंने ऊपर बता दिया कि फोकस कैसा होता है? वर्चुअल। एज द रेज ऑफ लाइट अपेयर टू कम फ्रॉम द फोकस। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि रेज ऑफ लाइट कहाँ से निकल रही है? फोकस से बाहर की तरफ निकल रही है। यहाँ पर आप बंदे खड़ा होगा और अपने आप को शीशे में देख रहा होगा, और उसको ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा, इधर शीशे के पीछे भी कोई बंदा खड़ा हुआ। समझ आ गई? सो ये आपके पास था फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स। अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज बेसिकली जो है ना, अगर मैं आपको समझाऊं तो हमने आज सारा कुछ पढ़ा है मिरर टर्मिनोलॉजी के बारे में। मिरर टर्मिनोलॉजी। तो मिरर टर्मिनोलॉजी में आज हमने क्या क्या पढ़ा है बेटा? पहली चीज जो हमने मिरर टर्मिनोलॉजी में आज पढ़ी है, दैट वाज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन है, मतलब ये आपके पास एक लेंस है, लेंस के सेंटर वाले इलाके को पोल बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होता है। तो ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाए उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पढ़ी। दूसरी चीज हमने पढ़ी प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर रेज ऑफ लाइट आगे कन्वर्ज होती हैं। प्रिंसिपल फोकस आगे से दो तरह के हैं। प्रिंसिपल फोकस एक था रियल फोकस और एक था वर्चुअल फोकस। हमने अभी देखा कि रियल फोकस किसके अंदर क्रिएट हो रहा है? रियल फोकस क्रिएट हो रहा है कनकेव मिरर के अंदर, जबकि वर्चुअल फोकस क्रिएट हो रहा है किसमें? कन्वेक्स मिरर के अंदर। नंबर 3 पे हमने क्या पढ़ा? नंबर 3 पे हमने पढ़ा जी, 3 पे बच्चों हमने पढ़ा था फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को जाहिर करते हैं एफ से। और एक और बात याद रखना है, इसको मीटर में नापा जाता है या सेंटीमीटर में नापा जाता है। आगे चलते हैं। नंबर 4, फोकल लेंथ क्या होती है जी? प्रिंसिपल फोकस, यानी जहां पर, मतलब अगर ये मेरे पास एक लेंस है, यहाँ पर इमेज बनी, इसको प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ये लेंस का सेंटर, इसको पोल बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक का फासला होता है फोकल लेंथ एफ, स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं। और एक और बात हमने याद रखनी है, फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और रिलेशन क्या है? एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। यहाँ पर आर असल में क्या है? दिस आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलें एक मिनट। और नंबर 4 पे हमने क्या पढ़ा? नंबर 4 पे स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कंपैरिजन
कंपैरिजन ऑफ फोकस ऑफ कन्वेक्स तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर के फोकस के दरमियान लास्ट में हमने क्या पढ़ा, कंपैरिजन, जो कि यही है कि कनकेव का फोकस रियल होता है और कन्वेक्स का फोकस कैसा होता है, वर्चुअल होता है। और एक और बात कि कनकेव में इमेज कैसी बनती है, रियल, और कन्वेक्स में कौन सी बनती है, वर्चुअल। एक और बात याद रखना, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है या फिर सीधी होती है बिल्कुल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। चलिए, ये आपने आज के लेक्चर में पढ़ा है, और ये वाली सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में पढ़ी हैं। अब मैं चाहता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो आप इसमें वीडियोस देख लें और इसको सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अपने साथ वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सबको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो।